हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2021 जनवरी माह की, जहां आपको बता दें कि हमारे सीजी स्टडी पॉइंट में पार्ट 1 जारी किया जा चुका है दोस्तों, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों उसका हम पार्ट 1 के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जिसे आप रीड जरूर कर सकते हैं। आज बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जहाँ जनवरी माह की बेस्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी टेट, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि में आने की पूरी संभावना है। हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर किस विषय पर आधारित झांकी प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाद्य यंत्रों। इसमें वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित झांकी निकाली गई थी। आपको बता दें कि यह दूसरी बार लगातार राजपथ पर छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों सहित झांकी प्रस्तुत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में काले गेहूं की खेती की जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में पहली बार काले गेहूं की खेती की जा रही है, और इसका महत्वपूर्ण है जिसमें 12 बीमारियों में यह लाभकारी होती है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, राज्य के किस नगर पालिका ने तीसरी बार ओडीएफ प्लस प्लस में सफलता प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा। नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा लगातार तीसरे वर्ष 2018, 2019 व 2020 में ओडीएफ प्लस प्लस में सफलता प्राप्त किया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी रायपुर का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, राज्य में पैरा एवं धान के बीज से छत्तीसगढ़ महतारी की खूबसूरत तस्वीर बनाने पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र किसने हासिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा वर्मा। वर्षा वर्मा ने पैरा एवं बीज के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी की खूबसूरत तस्वीर बनाई थी, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए गए धरसा विकास योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते का निर्माण। इसके तहत गांव के कच्चे रास्तों यानी कि धरसों को पक्का किया जाएगा, ताकि ग्रामीण एवं मवेशी बरसात सहित सभी मौसम में सुगमता से आवाजाही कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सड़कों और पुलों के 4050 कार्यों के लिए 13,280 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राज्य के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। इसके तहत किस लौह अयस्क खान को प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला। एनएमडीसी के बैलाडीला लौह अयस्क खान के किरंदुल कॉम्प्लेक्स को अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ओपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा मेटल एवं माइनिंग का प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, राज्य के किस एयरपोर्ट को 3C कैटेगरी एयरपोर्ट का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट बिलासपुर। भारत सरकार के नागर विमानन विभाग के महानिदेशक कार्यालय द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के 2C लाइसेंस को अपग्रेड कर 3C कैटेगरी का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कौन से बांध में सेब प्रजाति की मछली टाइगर फिश पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिकासार बांध। गरेबंद जिले में स्थित सिकासार बांध में टाइगर फिश मछली पाई जाती है। इस बांध का निर्माण पेरी नदी पर सन 1995 में
बनाया गया था। इसमें 7 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, राज्य में बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई हेतु पढ़ाई तुहर द्वार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 2020। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ 7 अप्रैल 2020 को किया गया था। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, जिसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कर ऑनलाइन पढ़ाई को सुगमता से किया जा रहा है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। माननीय श्री भूपेश बघेल द्वारा सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन दंतेवाड़ा में किया गया था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन कला उत्सव की राष्ट्रीय स्तर पर एकल वाद्य शास्त्रीय संवर्ग में छत्तीसगढ़ के किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विवेक देवांगन। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभागी इंडियन पब्लिक स्कूल रायगढ़ के कक्षा 12वीं के छात्र श्री विवेक देवांगन ने एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया गया था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाकर कीर्तिमान स्थापित करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वासुकी। देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर एक और कीर्तिमान स्थापित किया। यह रायपुर बिलासपुर के मध्य बीच चली थी। चलिए नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिसिंग में देश भर में कौन से स्थान प्राप्त की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में दूसरी रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, अमेरिका के किस संगठन ने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवाद करने की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, NACHA, नाचा। अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ियों के संगठन नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन छत्तीसगढ़ी शब्द का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद होगी। कुल शब्दकोश में 1,70,000 छत्तीसगढ़ी शब्द शामिल होगी, जो वेबसाइट और ऐप्स तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखी जाएगी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ी शब्द का शब्दकोश विस्तृत हो जाएगी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया, यह किस जिले में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से आयोजित कार्यक्रम में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर सहित 5 उद्यानिकी महाविद्यालय साजा, अर्जुदा, धमतरी, जसपुर और लोरमी में उद्यानिकी महाविद्यालय का शुभारंभ किया। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान हमर अंगना किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, घरेलू हिंसा जागरूकता। राज्य में हमर अंगना विषय पर आधारित घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता कराना है। इसमें घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें महिलाओं के ऊपर हो रही घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता की जाएगी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक गड़िया पहाड़ में व्यू पॉइंट का लोकार्पण किया है, यह पहाड़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर। गड़िया पहाड़ कांकेर में स्थित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कांकेर प्रवास के दौरान ऐतिहासिक गड़िया पहाड़ के जैव विविधता पार्क में व्यू पॉइंट का लोकार्पण किया। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राज्य में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे लघु वनोपज के प्रसंस्करण उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, CG मार्ट। महिलाओं समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों वन क्षेत्रों के समूहों द्वारा लघु वनोपजों के प्रसंस्करण से तैयार किए जा रहे उत्पादों जैसे शहद, वनौषधि, वस्त्र जैसे विशिष्ट उत्पाद शहरी क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के लिए CG मार्ट प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है,
पीडीएस का राशन बांटने व शिकायतें सुलझाने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलौदाबाजार। राज्य में पीडीएस का राशन बांटने व शिकायतें सुलझाने में बलौदाबाजार सबसे आगे है और सबसे अंतिम में सुकमा जिला है। 30वां क्वेश्चन है, राज्य में चालू वित्त वर्ष में अब तक कितने परिवारों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26.34 लाख। चालू वित्त वर्ष में अब तक 26.34 लाख परिवारों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया है, जिसमें भारतवर्ष की कुल छत्तीसगढ़ की भागीदारी टोटल 7% है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस विश्वविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेती का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाख। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय स्वरूप लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा टोटल 52 किस्मों को खेती का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के गिधवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव हुआ। यह महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी तथा 3 दिनों तक चली। इसमें 150 प्रकार के पक्षियों का प्रवास होता है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला आजीविका आंगना मल्टी एक्टिविटी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तखतपुर, बिलासपुर में। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम गनियारी में 2.5 एकड़ पर प्रदेश के पहले आजीविका अंगना मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का वहां पर सामंजस्य होगी। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सूरजपुर। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सूरजपुर जिले को जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट किस राज्य के मैदान में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नवा रायपुर के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 से 21 मार्च के बीच यह मैच हुआ। इस टूर्नामेंट में भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें सचिन तेंदुलकर की टीम इंडिया लेजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 16वां। नीति आयोग द्वारा जारी 16वां नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ 16वें स्थान पर रहा, जिसमें राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रही, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम पर रहा। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए अलग से बजट लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4। बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में अलग से बजट इससे पहले देश के 4 राज्यों में चाइल्ड बजट लागू किया जा चुका है। इसमें केरल, असम, बिहार और कर्नाटक शामिल है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक विकास को सतत विकास के लक्ष्य को मानकर इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में यह 2030 तक के लिए अपने CGSDBT विजन में समाहित किया गया है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, निवेशकों के लिए अनुकूल राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य के विनिर्माण के लिए कितने करोड़ के निजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10,228 करोड़। छत्तीसगढ़ देश में
टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। तीसरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच छत्तीसगढ़ को विनिर्माण के लिए 10,228 करोड़ के निजी निवेश प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के रायपुर रेल मंडल द्वारा अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाने के नाम पर इतिहास में दर्ज हो गया है। इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, वासुकी। यह रायपुर रेल मंडल से चलाई गई है, जिसमें 295 खाली डिब्बे समेत कुल 300 वैगन थे। इसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर और यह ट्रेन रिमोट प्रणाली यानी कि DPWS से चलाई गई थी। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलाकार राधेश्याम बारले को भारत सरकार ने पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य के कलाकार राधेश्याम बारले को भारत सरकार ने पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया। वह दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम खोला के निवासी हैं, जो पंथी नृत्य काल से संबंधित थे। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस इंस्टीट्यूट ने देश के पहले एक्जीमेजर लेजर एंजियोप्लास्टी ELCA सिस्टम लगाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट रायपुर। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट रायपुर में राज्य सरकार के संस्थान द्वारा देश की पहली एक्जीमेजर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ELCA मशीन लगाई गई है। यह मशीन पराबैंगनी किरणों द्वारा हार्ट ब्लॉकेज को भाप बनाकर उड़ा देती है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म कहाँ स्थित है? बी, दुर्ग। एशिया का सबसे बड़ा सीता फार्म दुर्ग जिले की धमधा ब्लॉक के धौरा भाटा गांव में है, जो 180 एकड़ की ज़मीन पर इसकी खेती की जा रही है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, निजी स्कूलों को ऑनलाइन राशि प्रदान करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला। निजी स्कूलों को ऑनलाइन राशि प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना, जहां छत्तीसगढ़ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 4,473 निजी स्कूलों के शिक्षण शुल्क खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसके तहत 33,65,552 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल द्वारा दंतेवाड़ा में सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन कला उत्सव के राष्ट्रीय स्तर पर एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में छत्तीसगढ़ के किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विवेक देवांगन। विवेक देवांगन मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कला उत्सव की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में 576 प्रतियोगी में विवेक का देवांगन का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाकर कीर्तिमान स्थापित करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वासुकी। रेलवे ने देश की सबसे ट्रेन वासुकी चलाकर एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। यह भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के बीच 3.5 किलोमीटर 295 डिब्बों को मिलाकर चली थी। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिसिंग में देश भर में कौन से स्थान प्राप्त की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 बी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार जारी इंडिया रिपोर्टिंग 2020 में छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग को देश भर में दूसरी रैंकिंग दी गई है। पिछले साल वर्ष 2019 को छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा हमारे सीजी स्टडी पॉइंट में सीजी करंट अफेयर जनवरी माह की टोटल 29 क्वेश्चन, जो सीजी करंट अफेयर के लिए आपके अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पार्ट 1 व पार्ट 2 के अनुसार जनवरी माह में टोटल 150 क्वेश्चनों को समाहित किया गया है, जो आपके अन्य एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का घंटा जरूर दबाएं। वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जरूर आ जाए। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।